जाते हैं, मुनि के दाएं बाएं दोनों अद्भुत शोभा पाते हैं, मुनि के दाएं बाएं दोनों अद्भुत शोभा पाते हैं। मार्ग मध्य में मिली ताड़का, मार्ग मध्य में मिली ताड़का, ऋषिवरी ने बताते हैं। एक बाण ही रघुनंदन, एक बाण से ही रघुनंदन स्वर्ग धाम पहुँचाते हैं, एक बाण से ही रघुनंदन स्वर्ग धाम पहुँचाते हैं। हरि गंगा हरि गंगा हरि गंगा। अच्छा, ये आदि कवि महागायक हरबोलों की राग है, तो ये वीर रस की कविताएं जो है वो गाते थे हरबोला लोग। तो जो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के भक्त भाई बहन हैं वे इसे अच्छी तरह से समझ लें। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण गाद ऋषि के पुत्र यानी विश्वामित्र मुनि के साथ मार्ग में मिली ताड़का नामक निशाचरी का संहार करते हैं तथा उसके पश्चात वे मुनि के आश्रम की व्यवस्था को संभाल लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि रावण की इन ऋषि मुनियों से क्या दुश्मनी थी? वैर या विरोध तो राजाओं से होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान दें जरा। पहला तो ये कि निशाचर जंगलों और वनों को ही अपना ठिकाना बनाते थे और मौका पाकर वे रात के अंधेरे में ही हमला कर देते थे, इसीलिए वे निशाचर कहलाए। ठीक। अच्छा, ऋषि मुनियों के आश्रम भी वनों और बियाबान जंगलों में हुआ करते थे जो कि निशाचरों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। निशाचर हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे, यानी राक्षस अपनी जीवन शैली जीवों की मार काट से अपनी भोजन की व्यवस्था को चलाते थे। लेकिन ठीक वहीं ऋषि मुनि जीवों तथा मानव जाति की रक्षा का संकल्प लेते हुए आश्रम के आसपास धन धान्य को उगाकर या कंदमूल फलों इत्यादि से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो पहला तो दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण यही था, यही एक था। अब आते हैं दूसरे कारण पर कि वे ऋषि मुनि आजकल के आधुनिक वैज्ञानिकों के स्वरूप थे। तो आपने देखा होगा कि आजकल की वेदशालाओं और प्राचीन मठों की बनावट भी एक जैसी होती है। तो ऋषि मुनि अपने उन मठों व आश्रमों में अपने ध्यान योग तप जप के द्वारा आयुध सामग्री का निर्माण करते थे, जैसे विमान है, ब्रह्मास्त्र, आग्नेय, तरह तरह की अन्य अमोघ जैसी शक्तियाँ, बाण, तरकस, कृपाण, तलवारें इत्यादि। और ऋषि मुनि इनका निर्माण करके मानव और समस्त जगत के प्राणियों की रक्षा करने वाले धर्माचारी, धर्म के रक्षक राजाओं को प्रदान कर दिया करते थे। लेकिन रावण को ये बातें हजम नहीं होती थी। उसके यहाँ कोई नियम कानून नहीं था, उसके यहाँ तो बस यही था, छीनो झपटो, मुफ्त का हासिल करो, जो मिले उसे मार काट कर खा जाओ और पड़े रहो, ऐश करो। जैसे आपने सुना भी होगा कि राजा इंद्र से एक विमान छीनकर रावण भाग गया था। तो इसीलिए राजाओं के साथ रावण के ऋषि मुनि भी दुश्मन बन गए थे। ठीक। लंकापति रावण अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगा था। अपने इसी उद्देश्य से उसने गंगा, जमुना, सरस्वती तथा अन्य नदियों के किनारे किनारे पनप रही मानव सभ्यता का दमन करने के लिए अपने सेनापति खरदूषण एवं अन्य ताड़का जैसे योद्धाओं को इन सीमाओं में नियुक्त कर रखा था। इसीलिए विश्वामित्र जी अपने आयुध डिपो में बनाए गए अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा युद्ध कौशल की शिक्षा देने के लिए एक योग्य राजकुमारों राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम में लेकर गए थे। वहाँ राजा दशरथ का क्या काम, वे तो बूढ़े हो चुके थे। अच्छा, वहाँ उन राक्षसों के गढ़ में एक मारीच नाम का छद्म राक्षस भी था। वह जान माल का कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाता था, लेकिन अपने छल और बल से सभी को डराता धमकाता जरूर रहता था। जैसे आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि आज हमने एक ऐसा चम्मा देखा कि वह कभी घोड़ा बन जाता है, तो कभी गधा, तो कभी कुत्ता, वही छल। प्रातःकाल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संगारा सबको।
धर्म स्थापन करेंगे ये, ऐसा विश्वास न क्यों करो। जब दोनों विजयी सिंहों का यह पहला अवसर हो, क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वह बन गया स्वर्ग कानन, वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण रघुवर का ही था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली, चलते चलते वह जगह मिली, छाया न जहां दिखलाती थी। जिसोर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। जिसोर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कोहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर ये अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तियथी, फिर कहा कभी गौतम तियथी, अब शिला श्राप की मारी है। सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। पत्थर की शिला गौतम नारी बन गई श्राप की मारी थी। तब से अभिराम हुई बस केवल आस तुम्हारी थी। उस पतित पावन पतिता को चेतन का अमृत चूरन दे। पतिता को पावन दे तू, मरतीता को सर जीवन दे। तो छुआ जब राघव ने उस पत्री को तत्काल, पदरज लगते हो गई वो गौतम नारी निहाल। अरे पाँव में तेरे क्या जादू भरा है, पाँव में तेरे क्या जादू भरा है। पत्थर के बन जाते नारी है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन। रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।